भी आपने मांगा था ना नारियल का तेल, है ना, तो ये मैं लेकर आ गई हूँ। ये थी शैम्पू भी आपने कहा था, तो ये शैम्पू की बोतल भी है। वैसे ये नारियल का तेल और शैम्पू अगर किसी 18 साल के लड़के को दिया जाए तो वो पता क्या करेगा? आयरा भी सही नौटंकी है, बहाने बहाने से कमयार की दादी के पास आती है। वालेकुम अस्सलाम, तुम यहाँ कैसे हो? और कमयार की दादी ने भी जिंदगी गुजार ली है भैया, उसको बहुत अच्छे से पता है कि लड़की किन बातों से इंप्रेस होती है। कमयार इधर एक और मंजिल ऐड करना चाहता है। कमयार तंग तो नहीं करता ना तुम? नहीं करेगा भी कैसे, सारा दिन तो काम में लगा रहता है। लेकिन जब बेचारी पूछती है अपने ग्रैंड सन से, मिला उससे? नहीं, बात भी नहीं हुई। मगर इस बार मैंने उससे कहा कि मेरा रास्ता छोड़ दो, उसने छोड़ दिया। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कमयार का ये वाला फेज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, जहां पर अगला बोलता है कि अब अगर मेरा टकराव होगा भी तो मैं रास्ता छोड़ दूंगा, मैं किसी और रास्ते से जाऊंगा, यहाँ पर उसको मुंह नहीं लगाऊंगा जिसके अंदर बड़ा ईगो था। अरे बस कर। बहुत अच्छा टेस्ट है इनका भाई। मैंने खा कर देखा है क्या, जो बहुत अच्छा टेस्ट लग रहा है, बहुत अच्छी चॉइस है। और इस मोमेंट पर जिस टाइम आयरा आती है और यहाँ पर नहीं देखना पसंद करती वो चीज जो लड़कियों को सबसे ज्यादा पसंद है, मतलब कपड़े और लड़कियां ना देखें, ऐसा तो मतलब किसी पैराडाइज में ही होता होगा, और वो पैराडाइज भी वो जो प्यार की होती है। आयरा इस मोमेंट पर कहती है कि नहीं तुम खुद देख लो। बेचारी बड़ी डिस्टर्ब है। अब यहाँ पर जब बहन पूछती है कि तुम्हें मसला क्या है, तो आगे से सुनो। कमयार से मुलाकात हुई है। ओह, तो फिर कुछ भी नहीं, कुछ कहा नहीं? कुछ नहीं कहा, सामने से मुड़ के चला गया। हाय हाय। ना बेटा, असल बात ये है कि तुमसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कैसे वो इंसान जो तुम्हारे आगे पीछे घूमता था, लेकर फिरता था फ्लावर्स, और ऐसे में हर तरह से तुम्हें इम्प्रेस करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अब वो तुम्हें देखकर साइड से गुजर जाता है। क्या होती है बेवफाई, तुझे करके दिखा दूंगा। वो नहीं परवाह करता कि सामने कौन है, और ये वो चीज है जो तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है। बात तो सही है। रुको जरा, सब्र करो, अभी और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, लेकिन पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भैया आपकी एक कैलोरी भी बर्न नहीं होगी, सिर्फ आपने सब्सक्राइब का बटन दबाना है और यहाँ पर बताना है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। VK Luxus. We don't sell crap. फायदा भी आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर इस तरह की जो हार्ड कैप्स हैं वो क्यों ली जाती हैं? इसलिए कि ताकि अगर काम करते समय ऊपर से कोई ईंट आकर गिर जाए तो आपका सर ना फटे। लेकिन आज तक मैंने ना तो कभी सुना ना देखा कि भैया ऐसे में किसी के सर पे कोई चीज आकर गिरी हो। या आई नो दैट वाज अ लेम जोक, बट क्या करें भैया, ड्रामा ही काफी लेम हो चुका है। इस ड्रामे के अंदर अब एक ही चीज इंटरेस्टिंग है, वो ये कि हमारी आयरा जो है वो किससे शादी करेगी, क्योंकि एक और कैरेक्टर टपक पड़ा है दरमियान में जो कि अली रहमान प्ले करने लग रहे हैं। बाय द वे, अली रहमान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा साइड कैरेक्टर्स नहीं प्ले करने लग पड़ा। एक वो इंसान जो काफ़ी हद तक लीडिंग रोल करता था, उसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा क्यों हो गई है, इफेक्ट क्यों, इसको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं मिल रही, ऐसा मुझे लग रहा है। ये आपको भी कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है। तो बात की जाए यहाँ पर अगर कमयार की, तो जिस तरीके से वो अपनी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जाता है, फैक्ट्रीज में जाता है, जैसे वो ऑफिस के अंदर दिल जान से मेहनत कर रहा है, ये सीन देखकर लिटरली मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता है। क्योंकि ज़िंदगी के अंदर एक चीज़ तो मैंने भी सीखी है, वो ये कि अगर बात की जाए गर्ल्स की, तो वो हमेशा उन लड़कों को पसंद करती हैं जो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होते हैं, फ्यूचर को लेकर अच्छी सी प्लानिंग्स करते हैं, अपनी पर्सनालिटी के अंदर एक अल्फानेस रखते हैं जिसको हम अल्फा मैन कहते हैं, और ख़ास तौर पे हर वक्त कटोरा लेकर लड़कियों के पीछे पीछे नहीं भागते। क्योंकि जो मर्द जितना लड़कियों के पीछे भागता है, मार्क माई वर्ड, गर्ल्स उसको उतना ज़्यादा अवॉइड करती हैं। तो इसलिए मैं तमाम बॉयज़ को भी ये समझाना चाहूँगा कि फोकस ऑन योर करियर, फोकस ऑन योर वर्क, फोकस ऑन योर पर्सनैलिटी। लिटरली आपके सराउंडिंग में तमाम वो लोग होंगे जिनको आप चाहते हो। ये बात है। अब यहाँ पर आप देख लेना, आयरा इज़ अ ट्रू एग्जाम्पल। जब तक कमयार उसके आगे पीछे था, उसको इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि ये बंदा उसके लिए कितना स्पेशल हो सकता है। बट द मोमेंट वो यहाँ पर उसको छोड़कर जाता है, तो आपने देखा कि कैसे ये लड़की अब सिर्फ उसी के ख्यालों में है। और एक और बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हाँ, ये जो चीज़ है शायद 14 से 15 साल की लड़की को ज़रूर अट्रैक्ट कर सकती है कि जहाँ पर आप उसको ढेर सारा टाइम दो, या फिर पागलों की तरह उसके लिए गुब्बारे लेकर जाओ रोज़ बड़े बड़े, और फ्लावर्स लेकर उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करो। बट आजकल की जो स्पेशली जेन ज़ी की गर्ल्स हैं, दे आर वेरी मैच्योर। लाइक वो पैदा होते ही मैच्योर, उनको बहुत अच्छे से पता है कि कौन सा लड़का जो है ना वो उनके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है और कौन बहुत चिपकू है, और ऐसे में मतलब उसका फ्यूचर उसके साथ सिक्योर नहीं। क्योंकि जो मिलेनियम्स के फादर्स थे ना, उन्होंने बहुत अच्छे से अपने बच्चों को समझाई है ये बात कि बेटा आपने इस तरह के बंदे को चूज करना है, इसको नहीं। इसलिए अब जो जनरेशन आ रही है वो टोटली चेंज्ड है एज कंपेयर टू व्हाट वी हैव सीन इन बॉलीवुड मूवीज। अब फारिया जिस टाइम आती है यहाँ पर उसके ऑफिस में, तो आगे से हमारा कमयार कहता है कि ओह तुम यहाँ पर, तो वो कहती है कि नाम याद है।
अब ऐसी लड़कियां, आप देखो यहाँ पर भी एक एग्जांपल है कि वो लड़कियां जो बहुत ज़्यादा बॉयज़ को भी ओवर प्रायोरिटाइज कर देती हैं, उनके पीछे पीछे अपनी सेल्फ वर्थ खो देती हैं, तो वो भी बॉयज़ की नज़र में काफ़ी हद तक टोन डाउन हो जाती हैं। लड़कों उनको बस एम ही ले रहे होते हैं। जैसे आपने देखा इस ड्रामे के अंदर फारे का कैरेक्टर क्या है, मान लो कि इतनी रिच होने के बावजूद भी इतनी बुरी शक्ल भी नहीं है, लेकिन फिर भी बेचारी को उसका बंदा मुंह नहीं लगा रहा जिसके पीछे वो पागल है। यहाँ पर ये उसके साथ एक लंच डिनर के लिए तरसती है, और फिर जो सीन दिखाया जाता है आपको स्पेशली डिनर टाइम पे, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। आपको दिखाया गया कि किस तरीके से, जैसे आपको किसी को इंसान को लेकर बड़ा गुस्सा होता है ना, स्पेशली अगर गर्ल्स की बात करूँ तो गर्ल्स रियली वांट कि वो उन लड़कियों की ऐसी ही दुर्गत बनाए जैसी इस ड्रामे के अंदर दिखाई गई। ये सीन इस ड्रामे का सबसे बेहतरीन था। वॉच दिस। दुनिया को तुम ये बताती हो कि तुम एक दफ़ा तो मेरे दिल को भी सुकून मिला कि यार वाह कमाल हो गया, मतलब यहाँ पर इसका यही हाल होना चाहिए था। फिर बाद में मैंने सोचा कि भाई आर्या का बाप तो इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर है, कैसे ही उसको ऐसा कुछ कह सकती थी। तो हाँ, इसको हम ख्यालात में ही दिखा सकते थे। तो ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड था। और यहाँ पर जैसे वो उसको इग्नोर करके जाती है, बट वो लड़की भी इतनी कोई चुई मुई समझ नहीं आ रही बात की कि मतलब ऐसे में वो पहले से वहाँ पर खड़े हैं और तुम लोग बाद में आए, तो उसने कैसे तुम लोगों को फॉलो कर लिया। थोड़ी सी तो बंदा अपनी भी सेंस लड़ा देता है ना। तो खैर, बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पर दोनों बेचारे एक दूसरे को देखते हैं, समझ नहीं पाते कि यार अब हम नहीं लड़ रहे, हमारे साथ वाले लोग लड़ रहे हैं। और फिर आपको दिखाई जाएगी नेक्स्ट एपिसोड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से हमारे बिलाल अब्बास के कैरेक्टर कमियार ने कैप्चर किया ना आयरा को, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन है। आयरा जो है वो चाहकर भी अब उसको इग्नोर नहीं कर पा रही। बहुत सारे मोमेंट में आपने देखा, जैसे लेटेस्ट एपिसोड में वो गाड़ी वाला सीन जहाँ पर ये बड़ा हंस रही है, बड़ा अपने आप को फेक मोटिवेशन देने की या फिर खुशी देने की कोशिश कर रही है कि हाँ उसका माइंड काफ़ी चेंज हो गया, बट वो ऐसा नहीं कर पा रही। अगर वो रेडी भी हो रही है तो सोच रही है कमियार के बारे में। और तो और नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जिस टाइम वो लंच के टाइम पर बैठेगी एक टेबल पे, तो वहाँ पर या तो आएगा इसको ये ख्याल, या ये रियलिटी भी हो सकती है कि जहाँ पर कमियार आकर उसको कहेगा कि तुम्हारे दिलो दिमाग पर मैं इस टाइम छा गया हूँ। वो अलग बात है कि ज़ुबान पर अभी तक नहीं आया, जो कि आ जाऊँगा। तुम जितना मर्ज़ी मुझे भुलाने की कोशिश करो, लेकिन तुम मुझे कभी भी भुला नहीं पाओगी, क्योंकि तुम मुझे दिल से पसंद करना शुरू हो गई हो। और जितनी शिद्दत से मैंने तुमसे मोहब्बत की है, दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और अगर आज मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ तो उसकी कसूरवार भी तुम खुद हो, क्योंकि तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका। यानी कि हर वो बात उसके दिमाग में आ रही है, या उसको कमियार आकर कह रहा है, जिसके चांसेस कम हैं कि मतलब जैसे कि जो भी हुआ ना उसकी कसूरवार तुम हो। तो एक तो उसको रिग्रेट है आयरा को कि यार मैंने कैसे, मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पीछे लड़कियां मरती हैं कि कोई हमें ऐसे चाहे, वो अगर मेरी ज़िंदगी में प्रिंस चार्ल्स आया तो मैंने उसको निकाल बार फेंका। दूसरी बात ये है कि मतलब चाहे जैसा भी था कमियार था सच्चा। और तीसरी बात ये है कि एक वो इंसान जो चेंज हो सकता था और वो आजकल चेंज हो चुका है। उसकी दादी बता रही है, उसके फ्रेंड्स बता रहे हैं, यहाँ तक कि मेरा होने वाला बहनोई भी मुझे यही कह रहा है कि ऐसे में कमियार बहुत चेंज हो चुका है, तो मैं क्यों इस तरह की हरकतें कर रही हूँ। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात इस ड्रामे की ये है कि भैया आपको दिखा दिया गया अली रहमान का कैरेक्टर अब यहाँ पर आया था शादी में। टिपिकल मैरिज कपल सीन, जहाँ पर हर शादी के अंदर एक शादी नहीं होती, कई शादियों की प्लानिंग्स होती हैं। यहाँ पर भी आपको दिखा दिया जाएगा कि किस तरीके से वो बंदा इसको देखकर इसकी राल टपक पड़ती है और कहता है कि भाई मैंने तो करनी है अब सिर्फ इसी से शादी, और ऐसे में इससे खूबसूरत लड़की तो नहीं मिलेगी। बहरहाल खूबसूरती के हवाले से अगर मैं बात करूँ ना, तो जैसे इस ड्रामे के अंदर दिखाया गया एक सीन में, अगर आयरा सोच रही है ना कमियार के बारे में, तो कमियार भी आयरा के बारे में सोच रहा है। क्योंकि मर्द को औरत की ब्यूटी ऐसी अट्रैक्ट करती है कि वो चाहकर भी उसको फ़ौरन से नहीं भुला पाता। और सेम गर्ल्स के हवाले से ये है कि अगर उनको कोई डिसेंसी वाइज या फिर ओवरऑल पर्सनालिटी वाइज को बंदा बड़ा अच्छा लग जाए तो वो भी नहीं उसको निकाल पाती। तो दोनों बेचारे मजबूर हैं। ये मत समझना कि हमारा जो कमियार है वो फुल इगोस्टिक हो गया। कमियार का ये जो ख़ास तौर पे बिहेवियर है वो फुल टाइम उसी का दिया हुआ है, जो बैठी हुई है इस टाइम अभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही। अब यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती हैं, आपको आने वाली एपिसोड में दिखाई जाएंगी। पहली बात तो यह है कि ये जो अली रहमान का कैरेक्टर है, इसने अपनी माँ को कह दिया, जो कि माँ का उसकी बड़ी बाजी ज़्यादा लग रही थी। वो अब बात करेगी बेसिकली आयरा की माँ से, क्योंकि एक बच्ची की शादी हो गई है। तो पेरेंट्स का यही होता है ना कि एक की शादी होगी दूसरी की वजह। बच्चों से प्यार बहुत होता है पेरेंट्स से, स्पेशली बच्चों को, लेकिन फुल टाइम उनकी कोशिश होती है कि बस ठीक है अब इनकी शादी करवाई जाए, इनको अगले घर का किया जाए, इससे पहले कि ये
कोई और नया चंद चढ़ा दें। लड़कियों की टेंशन भी तो बहुत ज़्यादा होती है ना हमारी सोसाइटी की वजह से। तो यहाँ पर अब इसके रिश्ते की जब बात चलना शुरू होगी, अब वो जो अली रहमान का कैरेक्टर, उसका भी नाम नहीं पता इसलिए हम उसको उसके नाम से, एक्चुअल नेम से बुलाएंगे, वो काफ़ी हद तक आप कह लें कि इसको इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा, इसको लंच या फिर डिनर पर भी लेकर जाए और फिर इसके साथ हर तरह से अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारी आयरा जो है ना, वो अगर सोच रही है तो सिर्फ़ और सिर्फ उस इंसान के बारे में जो इंसान उसके लिए कभी फ्लावर्स लाता था या जो उसके आगे पीछे या फुल टाइम ना उसके दिमाग में छाया हुआ है। आप यहीं से अंदाज़ा लगाएं कि एक लड़की ने इतनी ज़्यादा तैयारी की और तैयारी करके जाती है पेपर देने, वहाँ पर दिमाग में कमियार चल रहा था उसके, तो क्यों नहीं उसके दिमाग में बार बार वही शख्स आएगा जो शख्स उससे इतनी मोहब्बत करता था। तो ये चीज़ अली रहमान भी नोट करेगा कि यार कैसे जना मैं इतना कुछ करके भी इसको इम्प्रेस नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो बहरहाल फिर भी चूंकि वो उसको बहुत अट्रैक्ट करती है, बड़ी प्यारी लगती है, और मर्दों का भी यही होता है कि ठीक है यार, अगर कोई ऐसा इशू है भी तो शादी के बाद टाइम के साथ ये चीज़ ठीक हो जाएगी, तो वो रिश्ता प्रॉपर भिजवाएगा। और आयरा के पास इनकार का कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि देखो वो शख्स जो आयरा के घर रिश्ता लेकर आया था, आयरा ने उसको चमाट मार के घर से बाहर निकाला। अब कैसे यहाँ पर उसकी बात भी कर सकती है और इतना ज़्यादा उसको डिग्रेड कर चुकी है कि उसका ईगो, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट उसको इजाज़त नहीं दे रही कि वो जाकर कमियार से माफ़ी मांगे या फिर उसे इस बात का एहसास दिलाए कि हाँ शायद अब वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी है। क्योंकि ये जो ईगो होता है ये आपकी सबसे बड़ा आपका दुश्मन, आपको कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होने देता, ना ही प्यार में और ना ही बिज़नेस में। अब ऐसी कंडीशन में आपको दिखाया जाएगा कि मतलब जो हमारी आयरा है ना, वो इनकार नहीं करेगी, वो मान जाएगी, वो कहेगी कि ठीक है मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है ऐसे में इनकार करने का, डिग्री वो जो मेरी ऑलमोस्ट ख़राब हो चुकी है, काम मैंने नहीं करना, जॉब मैंने नहीं करनी, और वैसे भी दिमाग जिस हद तक डिस्टर्ब हो चुका है, आई थिंक मेरे लिए भी बेहतर ये है कि मैं शादी कर लूँ। उसकी बहन बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि इसका दिमाग फुल टाइम कमियार के अंदर अटका हुआ है, और हो सकता है कि उसकी जो बहन है वो अपने शोहर के सबब, क्योंकि डेफिनेटली वहाँ पर वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं, हो सकता है कि कमियार फ्यूचर में उसके घर भी आए तो वहाँ पर जो है ना वो बताए फरियाल है कि इस तरीके से मेरी बहन की जो है वो शादी हो रही है, और वो मैं तुम्हें गारंटी से कह सकती हूँ कि आजकल बहुत डिस्टर्ब है। आई डोंट नो कि वो तुम्हारी वजह से या किस वजह से, बट उस पागल ने आगे से शादी की हाँ भी कर दिया। मेरी बहन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, वो फ़िलहाल ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि उसके लिए क्या बेहतर है, बट मैं ये समझती हूँ कि अगर इस मोमेंट पर तुम एक दफ़ा उसको दोबारा से रीअप्रोच करो और ये जानने की कोशिश करो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो वो बता देगा नहीं बता देगी। तो बात करने का मकसद ये है कि इस मूवमेंट पर आगे से जो हमारे कमियार का रिएक्शन होगा ना, वो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल और सुपर्ब होगा। वो ये कहेगा कि इंसान जो है ना किसी को ज़बरदस्ती अपने साथ जकड़ नहीं सकता, स्पेशली वो जिससे आपको प्यार हो, और जिससे आपको प्यार हो आपको रिस्पेक्ट देनी होती है, उसके डिसीजंस की कदर करनी होती है। मुझे एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, कई दफ़ा आयरा जो है वो ठुकरा चुकी है, और अब मेरा ये ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं फिर से आयरा के पास जाकर पूछूं कि उसकी क्या मर्ज़ी है। उसके साथ कोई भी टेंशन चल रही है या उसका दिमाग कहीं पर भी मगन है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। हाँ, सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर वो मेरे से सच्ची मोहब्बत करती होगी तो वो मेरे पास ज़रूर आएगी, और ये वो चीज़ होगी जो कि डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इसकी बहन को भी जाकर लगेगी कि भैया ये बंदा तो फुल टाइम यानी कि डीप शायर की तरह बहुत बड़ी बड़ी बातें करना शुरू हो गया है। पर्सनालिटी तो पहले ही बड़ी अच्छी थी, बातें भी इतनी अच्छी, ऊपर से सक्सेसफुल भी है। मेरी बेगम जो है, सॉरी बेगम कह रहा हूँ, मेरी जो बहन है वो क्यों खाई के अंदर छलांग लगा रही है, वो खाई जो मतलब यहाँ पर आजकल उसको ड्रामों के अंदर साइड रोल भी मुश्किल से मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि जो हमारी फरियाल है ना, वो जाकर समझाएगी अपनी बहन को, और उसकी बहन फिर भी बजीद होगी कि नहीं बस मैं मूव डाउन होगी तो होगी। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, आप में भी शायद ये आदत हो कि सम टाइम आप दिल से बिल्कुल भी एक काम नहीं करना चाह रहे होते, लेकिन दिमाग ज़िद में आपसे वो काम करवा रहा होता है। जैसे लेट से आप दिल से किसी इंसान को माफ़ कर चुके होते हो, आप उसका होना चाहते हो, लेकिन दिमाग आपको इतनी उल्ट पटांग सजेशंस दे रहा होता है कि नहीं छोड़ो, तुम अपना ये काम करो, फारक करो, इग्नोर करो। तो ये वाली कंडीशन चल रही है इस टाइम आयरा कैरेक्टर के साथ। तो वो डेलिबरेटली आपको दिखाया जाएगा कि शादी की तरफ बहुत स्पीडीली मूव करेगी, उल्टा कहेगी कि कल की कराती आज कराओ। फिर आपको दिखाए जाएंगे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन, जो मुझे लगता है इस ड्रामे के सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन हो सकते हैं, जहाँ पर कमियार के दिमाग में अगर ये बात पड़ेगी, क्योंकि उसको ऐसा लगता होगा कि चलो अभी तो वो मुझे इग्नोर कर रहा है ना, यहाँ पर नहीं कर रहा बात, लेकिन द मोमेंट उसके कान में ये बात पड़ेगी कि हाँ मेरी शादी हो रही है, फिर तो आएगा ना, और फिर पता चलेगा उसको डेफिनेटली शादी का। वो बेचारा बड़ा रोएगा, तड़पेगा, बड़ी बुरी कंडीशन में होगा, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल अच्छे से मेंटेन किए हुए बिल्कुल भी नहीं आएगा।
हमारी आयरा के पास। और ये वो मोमेंट होगा जिसके बाद आपको भी बहुत दुख होगा, क्योंकि हो रही होगी वहाँ पर आयरा की मेहंदी और फिर उसके बाद उसका शादी वाला इवेंट। पहले तो मेहंदी पे भी शायद बहुत फोर्स करे, क्योंकि डेफिनेटली फरियाल का हस्बैंड जो है उसका काफ़ी दोस्त बन चुका है और उनकी फैमिली की एक किस्म की शादी हो रही है, तो उससे कहेगा आने को। लेकिन फिर जब बारी आएगी बारात की, तो मैं जो आपको कह रहा था ना कि मुझे लगता है कि इसकी बारात पे कोई सीन होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले इसकी शादी बेसिकली इस अली रहमान के कैरेक्टर के साथ ही हो रही होगी और वहाँ बारात वाले दिन इतना बड़ा बुके लेकर हो सकता है कि हमारा जो कमियार है वो आ जाए। अब जब हमारा कमियार उसकी शादी पे आएगा, वो पहले उसको दुल्हन बने हुए देखेगा, तो वहाँ पर डेफिनेटली जैसे ही आयरा उसको देखेगी, शुरू में तो बड़ी हैप्पी होगी क्योंकि वो अपने दिमाग पे काम कर रही थी, बट जैसे ही वो कमियार को देखेगी तो उसकी सारी फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी, उसके फेस के रंग उड़ जाएंगे। एंड फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको दिखाया जाएगा कि उसकी शादी के मोमेंट पर वो उन दोनों को पहले जाकर स्टेज पर देख रहेगा फ्लावर्स, और उसके बाद बैठेगा और फिर उसकी तरफ देख रहा होगा, वो उसकी तरफ देख रही होगी, बावजूद इसके कि उसके साथ उसका होने वाला हस्बैंड बैठा है, लेकिन उसका ध्यान उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं होगा। और फिर आपको मूवमेंट दिखाया जा सकता है निकाह का, और निकाह के मूवमेंट पे मैं ये समझता हूँ कि शायद ये धमाका हो सकता है जिसकी मैं अभी बात करने जा रहा हूँ। और वो ये कि जिस टाइम मौलवी साहब पूछेंगे यहाँ पर 3 दफ़ा कि भाई ऐसे में कि आपको ये निकाह कबूल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो आयरा है वो इस मूवमेंट पर इतनी लंबी खामोश हो के बाद में वो इनकार ही कर दे, और इस बात का भी वो कसूरवार ठहराए हमारे इसको कमियार को कि वो शादी पर क्यों आया, वो उसको धक्के मारकर निकालने की कोशिश करे कि तुम्हारी वजह से ये हुआ वो हुआ, तुम्हारी वजह से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट होगी, तुमने मेरे दिमाग पे ये कर दिया वो कर दिया। समझ आई ना? तो एक इस तरह की इमोशनल फीलिंग चलेगी ना इसकी उसके साथ, जो ड्रामे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देगी। पेरेंट्स की इज़्ज़त तो बर्बाद हुई, लेकिन एक दफ़ा उसने ये समझ लिया कि हाँ प्यार की ताकत क्या है। यही वो चीज़ है जो ड्रामे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएगी। बाय द वे, निकाह से मुझे एक और चीज़ याद आई। लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा जिस टाइम निकाह हो रहा होता है फरियाल का उसके बंदे के साथ, तो वहाँ पर बाकायदा नाम लेकर उनका निकाह कराया जाता है, उनसे पूछा जाता है। और बहुत सारे उलमास का ये भी कहना है कि ड्रामों के अंदर जिस तरीके से निकाह दिखाया जा रहा है कि 2 लोग बन सवर कर बैठे हैं और बाद में वीडियो भी बन रही होती है एज ए प्रूफ के तौर पे, और फिर मौलवी को भी बुलाया जाता है, वो प्रॉपर पढ़ के निकाह करवा रहा होता है, तो निकाह से हो जाता है। मेरे ख्याल से निकाह तब ऐसा होता होगा जब आप रियल नाम ले रहे हो, जैसे मिसाल के तौर पे अली रहमान साथ में बैठा है, अली का एक्चुअल नाम यूज़ हो रहा हो, हानिया का असल नाम यूज़ हो रहा हो, और उसके बाद अगर ऐसे पढ़ के बोला जाए और फिर वो आगे से कह दें कि हाँ हमें कबूल है, और वो फिर प्रॉपर 2-3 दफ़ा जितना भी होता है निकाह के पूरे प्रोसीजर को अगर दिखा दीजिए एग्जैक्ट नेम्स के साथ, तो फिर डेफिनेटली निकाह तो हो जाता है। लेकिन इस केस में जहाँ पर नाम चेंज हैं, जहाँ पर कैरेक्टर्स चेंज हैं, जहाँ पर एनवायरनमेंट चेंज है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैंशन ही नहीं है, बगैर निकाह के पेपर के सिर्फ औरली बात हो रही है फेक नाम्स के साथ, वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा निकाह पॉसिबल हो जाए। आप लोगों को लगता है तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है विद लॉजिक्स के क्या ऐसा होता है या नहीं। ओवरऑल इट्स ए वेरी गुड ड्रामा। कुछ बोंगियाँ ज़रूर हैं, उतना इंटरेस्टिंग नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, बट हमें अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। उसके अलावा लक्स स्टाइल अवार्ड पर अगर आप लोगों ने मेरी लेटेस्ट वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।